आज की इस वीडियो में हम हल्क के बेटे यानी स्कार के बारे में जानने वाले हैं। स्कार हल्क और कायरा का पहला बेटा है और ये तब पैदा होता है जब हल्क प्लेनेट स्कार पे जाता है। तो आइए हल्क के इसी बेटे के बारे में हम कुछ जानते हैं कि इसकी पावर्स क्या है और इसकी ओरिजिन क्या है और हिस्ट्री क्या है। स्कार का फर्स्ट अपीयरेंस मार्वल कॉमिक्स की व्हाट इफ प्लेनेट हल्क की इशू नंबर 1 में आता है, जो 2007 के अंदर रिलीज हुई थी और इसके अंदर की पूरी स्टोरी प्लेनेट हल्क के इवेंट्स की बात की है। स्कार की ओरिजिन हल्क के प्लेनेट स्कार पे आने से जुड़ी हुई है, क्योंकि हल्क जब प्लेनेट स्कार पे आता है तब वहाँ उसका सामना रेड किंग से होता है और फिर हल्क रेड किंग को जान से मार देता है, जिसके बाद हल्क प्लेनेट स्कार का नया राजा बनता है। जिसके बाद हल्क कायरा नाम के एक पावरफुल शैडो वॉरियर से शादी कर लेता है। फिर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि हल्क का वो स्पेसशिप तबाह हो जाता है जिसके जरिए वो प्लेनेट स्कार पे आया हुआ होता है और उस स्पेसशिप के तबाह हो जाने की वजह से हल्क के राज्य के ज़्यादातर लोग मारे जाते हैं और इसी तबाही में हल्क की प्रेग्नेंट वाइफ सारा भी मर जाती है और सब कुछ आग के लावा के अंदर डूब जाता है। इसके बाद हल्क अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी वाइफ और अपने लोगों के मौत के बदला लेने के लिए सीधा प्लेनेट हल्क की ओर निकल जाता है। लेकिन उन सब के जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि उसकी वाइफ कायरा के मरने के बाद भी उसके अंदर रहता है, अंदर का वो कुकुन सुरक्षित रहता है जिसके अंदर हल्क और कायरा का बच्चा रहता है। और फिर कुछ समय बाद ही वो कुकुन टूट जाता है और उसमें से स्कार बाहर आता है, जो हल्क और कायरा का पहला बेटा था। स्कार पैदा होते ही आग के लावा के अंदर से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही वो वहाँ के कीड़े मकोड़े को खाने लगता है। स्कार के पैदा होने के साथ ही उसे अपनी मदर कायरा का आवाज़ सुनाई देता है और ये आवाज़ स्कार को हमेशा आती रहती है, जो कि उसे सही और गलत के बारे में बताया करती है। असल में स्कार की मदर कायरा एक शैडो वॉरियर होती है, इसी वजह से उसके अंदर कई खास पावर्स होती है और उन्हीं में से एक पावर ये भी होती है कि अपनी बॉडी के ख़त्म होने के बाद भी अपनी कॉन्शियसनेस को जिंदा रख सकती है और अपनी इसी पावर को यूज़ करते हुए वो अपनी कॉन्शियसनेस को जिंदा रखती है और कदम कदम पर अपने बेटे स्कार की हेल्प करती है। स्कार के अपीयरेंस की बात करें तो स्कार देखने में तो एक ह्यूमन चाइल्ड की जैसे होता है, लेकिन उसकी बॉडी का कलर उसके फादर की तरह ग्रीन होता है और पैदा होने के बाद ही स्कार बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने लगता है और सिर्फ 1 साल के अंदर ही वो पूरी तरह से ग्रो होकर एडल्ट बन जाता है और उसके स्कार के लंबे लंबे हो जाते हैं। इस सब के बाद इसी तरह स्कार मॉन्स्टर्स को मारते रहता है और फिर उन्हें खाने लगता है और सरवाइव करने लगता है। लेकिन फिर स्कार का सामना एक्समैन से होता है। असल में ये एक्समैन प्लेनेट स्कार का एक क्रिएचर होता है और ये एक्समैन ये जब जान जाता है कि रेड किंग मर चुका है तो फिर वो उसकी जगह लेने की कोशिश करता है और प्लेनेट स्कार के कई हिस्सों पर अपना कब्जा करने लगता है। वहीं स्पेसशिप फटने की वजह से जहाँ उसके साथी और हल्क प्लेनेट अर्थ पे चले जाते हैं, तब ये एक्समैन पूरे स्कार पे अपना कब्जा कर लेता है और फिर वहाँ के लोगों पर जुल्म करने लगता है। इसके अलावा एक्समैन को ये भी पता होता है कि हल्क का एक बेटा भी है और वो इस प्लेनेट पे अभी भी जिंदा है और फिर जब एक्समैन का सामना स्कार से होता है तब वो समझ जाता है कि ये हल्क का ही बेटा है। इसके बाद स्कार और एक्समैन के बीच काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन क्योंकि स्कार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है इसी वजह से वो एक्समैन और उसके लोगों को हरा देता है। इसके बाद स्कार की मुलाकात प्रिंसेस ओमाका से भी होती है और ये प्रिंसेस ओमाका रेड किंग की बेटी है, जो कि स्कार के साथ मिलकर उसकी हेल्प करती है और फिर स्कार प्रिंसेस ओमाका की हेल्प से ही अपनी मदर कायरा की ओल्ड पावर को भी हासिल कर लेता है और फिर ओल्ड पावर्स के मिलने के बाद स्कार पहले से भी कई ज़्यादा गुना पावरफुल हो जाता है। फिर ओल्ड पावर्स के मिलने के बाद स्कार वो सब कुछ देख पाता है जो उसकी मदर देख पाती थी और वो भी देख पाता है जो कुछ उसके प्लेनेट पे हुआ रहता है। और फिर स्कार को ये पता चलता है कि एक्समैन और उसके लोगों ने हजारों बच्चों की जान ली है। इस बात का पता चलते ही स्कार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो एक्समैन और उसके साथियों को जान से मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन स्कार की मदर कायरा उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर स्कार अपनी मदर कायरा का एक भी बात नहीं मानता है। तभी स्कार एक्समैन के लोगों की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे सिल्वर सर्फर रोक देता है। फिर सिल्वर सर आता है कि तुम्हारे इस प्लेनेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, इसीलिए ग्लैक्टस यहाँ पर आ रहा है तुम्हारे इस प्लेनेट को खाने के लिए और फिर इसीलिए तुम अपने प्लेनेट के सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल लो ताकि तुम्हारे लोगों की जान बच जाए। फिर सिल्वर सर्फर की इन बातों को सुनकर स्कार को गुस्सा आ जाता है
फिर वो सिल्वर सर्फर के ऊपर ही एक ओबिडियन डिस्क लगा देता है और सिल्वर सर्फर को अपना गुलाम बना लेता है। इसके बाद स्कार को उसकी मदर कायरा समझाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है कि सिल्वर सर्फर बिल्कुल सही कह रहा है और तुम्हें अभी के अभी सिल्वर सर्फर को आज़ाद कर देना चाहिए और अपने प्लेनेट की सभी लोगों की जान बचानी चाहिए। लेकिन कायरा के बार बार समझाने के बाद भी स्कार उसकी कोई भी बात नहीं मानता। फिर कायरा के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता, फिर कायरा स्कार में से सारी ओल्ड्स पावर खींच लेती है और उसी पावर से गैलेक्टस की भूख मिटाती है। इसके बाद ओल्ड पावर्स की इमेंस एनर्जी की वजह से गैलेक्टस सेटिस्फाई हो जाता है और वो प्लेनेट स्कार को कंज्यूम नहीं करता। इसके बाद कायरा स्कार से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे सीधा टेलीपोर्ट कर देती है अर्थ पे, उसके फादर हल्क के पास, ताकि वो अपने फादर हल्क से कुछ सीख सके। जिसके बाद स्कार सीधा प्लेनेट अर्थ पे पहुंच जाता है और हल्क और स्कार के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहुत ही भयानक लड़ाई होती है। फिर स्कार उस लड़ाई में हार जाता है और फिर इस लड़ाई के बाद हल्क को पता चलता है कि स्कार कोई और नहीं बल्कि उसी का लड़का है और यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।